like a Hellcat. सो हेलो गाइज, मैं हूं सत्यजीत और मेरा जो चैनल है ये तो आपको पता ही है, अनबॉक्सिंग का चैनल है। लेकिन मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो एक रिसेंट टॉपिक है जो यूट्यूब में काफ़ी मतलब लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो वो चीज़ है सैमसंग गैलेक्सी A80 का जो कल सेल था 21,999 में। तो बोला जा रहा है कि वो फेक सेल था, ठीक है। और मेरा मानना है कि ये नहीं है। अब क्यों नहीं है ये मैं आपको बोलूँ। तो जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें बोला जा रहा है कि 8:01 तक चीज़ें सब स्टॉक आउट हो गई थी सैमसंग गैलेक्सी A80 का। और मैंने फ़ोन ऑर्डर किया है 8:22 पर, ठीक है। अब जितना मैं पूरा 8 बजे से मतलब लॉग इन किया हुआ था और मैंने जितना देखा है कि 4 से 5 मिनट तक स्टॉक्स में था फ़ोन, ठीक है। एंजल गोल्ड थोड़ा जल्दी स्टॉक आउट हो गया था, लेकिन बाकी दो फ़ोन्स थे, ठीक है। तो 8485 तक फ़ोन्स थे, दिख रहे थे और डिलीवर भी हो रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि सारे फ़ोन स्टॉक आउट हो गए और 8:15 8:20 के आसपास स्टॉक में आने लगे। मतलब जो नॉन डिलीवरेबल आइटम्स दिखा रहे थे तो वो डिलीवर मतलब होने लगे, ठीक है। तो 3 या 4 मिनट तक वो था। अब बात ये है कि ये सब बिना इंफॉर्मेशन के लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक आउट हो गया था, कि जो भी हुआ हो गया था। अब एक चीज़ बोलिए कि इवन कल मैं ये भी बताना भूल गया, कल इवन रात के 12 बजे भी फ़ोन स्टॉक्स में था, ठीक है। फ़ोन स्टॉक में था। आई थिंक 2 मिनट्स तक स्टॉक में था। और इवन ऑनर 9X प्रो भी स्टॉक में था। अब मैं 12:20 या 30 के आसपास ऐसे चेक किया था तो स्टॉक में था। तो अभी A80 का बात करते हैं। तो क्यों स्टॉक में था? ऑब्वियसली नॉन प्राइम यूजर, नो फ्लिपकार्ट प्लस यूजर्स तो लॉग इन करेंगे 12 बजे ही, क्योंकि उनको पास तो 12 बजे से एक्सेस था, तो उनके लिए भी स्टॉक था, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 8 बजे के बाद जब स्टॉक आउट हो गया था फोन्स, उसके बाद लेकिन कमिंग सून दिखा रहा था, वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं दिखा रहा था, राइट। अगर उनको आउट ऑफ स्टॉक करना था तो वो कमिंग सून पे नहीं रखते। उसके बाद देखिएगा 12 बजे के बाद वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लगा लिटरली, और उसके बाद कभी आया ही नहीं। मतलब प्राइस चेंज होके आया, मतलब 40,000 के आसपास का दिखा रहा था कुछ, लेकिन मतलब कमिंग सून पे नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था वो, राइट। अब चीज़ें बोला जा रहा है कि फेक सेल है। अब फेक सेल क्यों नहीं है ये? क्यों? मतलब लोगों को तो यूनिट्स नहीं मिले तो ऑब्वियसली फेक सेल। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि कितने जन कल वो सेम फ़ोन खरीदने के लिए बैठे हुए थे। लगभग हर कोई जो भी मोबाइल खरीदना चाहता था, 15 से लेके 25,000 तक, उन्होंने उन सब लोगों ने यही सोचा होगा कि हम सैमसंग गैलेक्सी A80 को लेंगे, राइट। क्योंकि अब अगर आपका 15,000 का बजट है तो आप क्यों बेकार में चाइनीज ब्रांड के लिए जाएंगे? ऑब्वियसली नॉन चाइनीज ब्रांड के लिए जाएंगे, ऑब्वियसली 22,000 के आसपास। तो अब जिसका 25,000 है वो भी अपना पैसा थोड़ा बचा के 22,000 के लिए जाएगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A80 का तो स्पेसिफिकेशन भी उतना ही है और बहुत डिस्काउंट में भी मिल रहा था। चीज़ वही है, पहले भी वो फ़ोन था लेकिन डिस्काउंट में तो कल ही मिला। तो अब इतने जन क्यों खरीदने जाएंगे? आप इससे पहले भी सेल में चीज़ें स्टॉक आउट हुई हैं, ठीक है। थोड़ा लेट में होता है लेकिन स्टॉक आउट हुई है। मतलब जब सेलर चेंज होता है तो पहले जैसे कि जो फ्लिपकार्ट जो प्रीवियस सेल था उसमें अगर आपको याद होगा V30 प्लस साइज से वो इवन 12,500 का ऐसा कुछ का मिल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो 15,000 हो गया, उसके बाद वो 20,000 हो गया, उसके बाद वो 25,000 हो गया। ऑब्वियसली सेलर चेंज होते हैं तो प्राइस बढ़ते बढ़ते जाता है टाइम के साथ, जब स्टॉक्स खत्म होते होते जाते हैं एक एक सेलर के पास। तो सोचिए कि तब सिचुएशन अलग थी, लोगों को फ़ोन्स मिलते थे, रियलमी के फ़ोन्स अवेलेबल थे, रेडमी के फ़ोन्स अवेलेबल थे। अभी आप देखेंगे रेडमी, रियलमी किसी के फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है, राइट। तो जो भी फ़ोन खरीदने जाएगा वो तो ऑब्वियसली सेल का ही वेट कर रहा था। जो तो जब से सेल का हाइप उठा है तो लोग सब सेल के लिए ही वेट करके बैठे थे। अब अगर आप फ्लैश सेल में जाएंगे, रेडमी का फ़ोन तो आपको मिलेगा नहीं। रेडमी नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स कितने सेकंड लास्ट करते हैं? 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद वो एटलीस्ट फुल। अगर आप थोड़ा लेट भी कर दिए तो सर्वर काम नहीं करेगा, आपका बंद हो जाएगा, साइट ही काम नहीं करेगा, तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे लिटरली, और मिलता भी नहीं है, और इसलिए फेक चला के रखते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। तो कल इतने जन लोग फ़ोन खरीदने के लिए बैठे थे। और एक रीज़न है कि इसका इतना हाइप क्यों बना था। अब अगर सारे कोई, लगभग हर कोई यूट्यूबर सैमसंग गैलेक्सी A80 का वीडियो बना रहा था कि वो खरीदने लायक है कि नहीं है कि नहीं है, तो वो फ़ोन तब से था, लेकिन हाइप
क्रिएट हुआ तो वीडियोस भी बनने लगे, तो जिसने भी देखा वो उसका तो खरीदने का मन ही होगा ऑब्वियसली। मैंने भी खरीदा है, राइट। तो अगर आप क्या सोचें, मतलब इतना बड़ा देश है, मतलब इतने जन मोबाइल खरीदने के लिए बैठे हैं, तो स्टॉक्स तो लिमिटेड है ना। तो अगर वो 4 से 5 सेकंड भी लास्ट करता है तो स्टॉक्स कितने होंगे सोचिए, क्योंकि हर कोई खरीदने के लिए बैठा हुआ है वो, राइट। तो तो इसमें कहाँ से फेक सेल लगा? अगर आप नॉर्मल सेल में भी 1 या 2 सेकंड में स्टॉक आउट हो जाते हैं चीज़ें, तो उसमें भी लगभग वो तो 50, 100, 200 यूनिट, कुछ तो यूनिट होगा, लेकिन वो 1-2 सेकंड में स्टॉक आउट हो जाते हैं। कल अगर 5 मिनट तक चला तो कितने स्टॉक्स होंगे? अब सोचिए, 5 मिनट तक चला, फिर बाद में भी आया कुछ मिनट के लिए, फिर रात को भी था कुछ यूनिट के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो ये कहाँ से फेक सेल हुआ? अगर आपको मान लीजिए कि ये जैसे कि स्टील डील है ना, कि आपको मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ऑफर में मिल जाए तो आपको जल्दी से ग्रैब करना है, सेम टाइप का अपॉर्चुनिटी था। तो जिसने थोड़ा लेट में खोला उनको मिला नहीं, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने जन बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे, आपको तो लाइन में ही खड़ा रहना पड़ेगा ना। उस स्टॉक्स तो लिमिटेड है। अब ये कोई नया चीज़ तो है नहीं कि पहले कभी सेल में कोई चीज़ स्टॉक आउट हुआ नहीं, बहुत बार हुआ है। सेल में स्टॉक आउट होता है, प्राइस बढ़ते जाते हैं, लेकिन कल प्राइस भी बढ़ा, 40,000 का फिर प्राइस दिखाया, फिर उसके बाद स्टॉक आउट दिखाने लगा। अब अभी तो ऑफर से पूरा उठा ही दिया है। तो बात वो है कि अगर आपको मान लीजिए कि अभी जैसा सिचुएशन है, तो आपको अगर मान लीजिए कोई चीज़ कुछ भी डिस्काउंट में खरीदना है, राइट, तो आपको मतलब थोड़ा प्रॉम्प्ट करके चीज़ें लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिचुएशन वैसा है। और एक चीज़ भी एक मैंने नोटिस किया है कि अब अभी आप देखेंगे तो जो शॉपकीपर्स है वो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन खरीद के, मोबाइल्स वगैरह खरीद के अपने शॉप से बेच रहे हैं, थोड़ा प्राइस बढ़ा के 500,000, ठीक है। वो ऑफलाइन मार्केट पे ऐसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो खरीद के बेच रहे हैं, तो वो भी एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए भी कस्टमर्स बढ़ जा रहे हैं जो खरीद रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको अगर स्टॉक्स लिमिटेड है और जैसे कि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें तो जल्दी स्टॉक आउट होगी ना। तो फेक सेल कहाँ से हुआ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। AIT का जो सेल था वो फेक सेल नहीं था मेरे हिसाब से। और जो बाकी जो फ़ोन है, पोको, रियलमी, वो आए नहीं। हाँ, वो आप बोल सकते हैं कि आप सेल कर रहे हो, लेकिन वो फ़ोन्स कभी आए ही नहीं, तो वो एक फेक सेल हो सकता है, राइट। 1 या 2 यूनिट्स रहे हैं, 5 यूनिट दिखा रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ फेक सेल। बट कल जो सैमसंग गैलेक्सी A80 का जो सेल आया था, वो मेरे हिसाब से नहीं था। सो इतना ही बोलना था मुझे, ओपिनियन था मेरा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।